1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान की तरफ से 180 से भी ज्यादा मिसाइल से अटैक किया गया इसराइल पर, जिसमें ईरान का कहना है इन मिसाइल में से 90% से भी ज्यादा मिसाइल अपने टारगेट पर लगी। और दूसरी तरफ इसराइल का कहना है इनमें से बहुत सी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था इसराइल के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर। इसमें बहुत सी इमेज सामने आई जो इसराइल में तबाही हुई थी और बहुत सारी मिसाइल्स इसराइल के मिलिट्री बेस पर भी लगी थी। इसमें इसराइल का कहना है हम इस अटैक का ईरान से बदला लेंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemy. पर आखिर इसराइल पर ईरान ने अटैक क्यों किया? क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या सच में ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। 2023 में हमास पर हमला करने की वजह से शुरू हुई ये जंग अब बहुत सी कंट्रीज के बीच में फैल रही है। इसराइल ना सिर्फ फलस्तीन पर हमला कर रहा है और उसके साथ वो लेबनान पर भी हमला कर रहा है और इसी वजह से ईरान भी इस जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। आज से करीब 3-4 महीने पहले 13 अप्रैल 2024 को ईरान की तरफ से 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया इसराइल पर। ये बहुत सालों के बाद हुआ कि किसी कंट्री ने इसराइल पर हमला किया। इससे पहले 1991 की गल्फ वॉर में सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल्स छोड़े थे। पर ईरान ने अप्रैल में क्यों इसराइल पर हमला किया? तो इसका जवाब ईरान ने दिया रिवेंज। 1 अप्रैल 2024 में इसराइल ने हमला किया था दमिश्क के ऊपर, जो सीरिया का कैपिटल सिटी है। इस हमले में ईरान के 7 ऑफिसर्स की जान चली गई, जिनमें से एक ईरान एम्बेसी का टॉप जनरल भी शामिल था। इसी वजह से ईरान ने अप्रैल में हमला किया था इसराइल पर। तो आइए पहले इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं। जब इसराइल पर ईरान ने पहली बार हमला किया अप्रैल 2024 में, उसमें कुछ कंट्रीज ने इसराइल की मदद की थी, जैसे कि यूएस, यूके और जॉर्डन। 80 ड्रोन, 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो अमेरिका ने ही डिस्ट्रॉय किया था और इसके अलावा इसराइल के खुद के F-35 फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया था। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो दोनों कंट्रीज के बीच में करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसी वजह से ड्रोन को ईरान से इसराइल तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का सफर लगेगा। इसीलिए जब ईरान ने इसराइल पर अप्रैल में अटैक किया था तो 2 घंटे की सफर होने की वजह से इसराइल को पता चल गया था कि ईरान उस पर अटैक कर रहा है। अगर इसराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसराइल के आयरन डोम की लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये एक डिफेंस सिस्टम है। ये रॉकेट को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाले होते हैं और उन रॉकेट्स को गिरने से पहले ही मिसाइल छोड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर और दूर से कोई मिसाइल फेंकी जा रही है तो उसके लिए इसराइल के पास तो और डिफेंस। पहला डेविड स्लिंग, इसकी लिमिट है 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। लेकिन ईरान तो 1000 किलोमीटर दूर है, तो ये डिफेंस सिस्टम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए इसराइल के पास एक तीसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इसराइल की बड़ी डिटेक्शन है जो 2400 किलोमीटर की हाइट और 100 किलोमीटर का अल्टीट्यूड है। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि इन सारी डिफेंस सिस्टम की वजह से इसराइल को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस सारे डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, क्योंकि इनको कॉस्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पैसा इसलिए लगता है क्योंकि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो किसी मिसाइल को रोकने के लिए एक और मिसाइल छोड़ता है। जो आयरन डोम का सिस्टम अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उस एक मिसाइल की कीमत है 50,000। दूसरा डेविड स्लिंग जो मिसाइल छोड़ता है, उस एक मिसाइल की कीमत है $1 मिलियन। और सबसे बड़ा जो इनका एरो सिस्टम है, ये जो मिसाइल छोड़ता है, उस एक मिसाइल की कीमत $कई मिलियन। जब अप्रैल में इसराइल पर हमला हुआ था तो इसराइल को एक दिन में करीब $200 मिलियन
बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसलिए अगर हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर छोड़ी जाएं तो इनके ये डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाएंगे क्वांटिटी की वजह से। इसमें ईरान के पास भी कुछ कम पावर नहीं, क्योंकि जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था इस हमले में वो बिल्कुल नई बनी थी। इनका पहली बार ईरान की तरफ से यूज किया गया। जो मिसाइल्स पिछले साल ही इस तस्वीर में देख सकते हैं ईरान की सभी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी। इनकी सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल शहाब 3 है, जिसकी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज। इसके अलावा ये जो 1 अक्टूबर वाले हमले में जो ईरान ने इसराइल पर किया था उसमें इसराइल को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ईरान भी उस पर अटैक कर सकता, लेकिन अमेरिका वो पहला देश था जिसने इस अटैक को एंटीसिपेट किया और इसराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर को करीब शाम के 7:30 बजे आईडीएफ ने ये कंफर्म कर दिया था कि मिसाइल्स ईरान से इसराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी हैं और पूरी कंट्री में सायरन बजना शुरू हो गए थे। इसके बारे में ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि इस हमले के पीछे रीजन है कि जो इसराइल ने लिबनान पर एयर स्ट्राइक की थी इसमें ईरान के बहुत से लीडर्स मारे गए थे, इसलिए ईरान इसका बदला ले रहा है। ईरान के इस हमले में सिर्फ एक इंसान मारा गया, एक फिलिस्तीन इंसान वेस्ट बैंक में, लेकिन इसमें इसराइल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ये धमकी दी कि जो हाल गजा और लिबनान का हुआ है ईरान के साथ भी ऐसा होगा। इनकी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है और इसराइल इसका हिसाब। עשתה הערב טעות גדולה, את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויב. इन रियल में इन सब अटैक्स में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम अवाम को ही हुआ है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।